बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टेप 1 को हमने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने उसका लेआउट स्केच आउट किया था। अब उस लेआउट को हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो स्टेप 2 से लेके हम 7 तक आज डिस्कस करेंगे और बनाएंगे। और इसके बाद स्टेप 3 जो 9 है वो उसके बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें डेटाबेस कनेक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो स्टेप 2 का जो हम आगाज़ करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक नया फॉर्म एडअप करेंगे और उसे अपना जो भी लॉजिक सिनेरियो है उसके हिसाब से उसका नाम रखेंगे। जैसे हम लोग एम्प्लॉइज़ का फॉर्म बनाने जा रहे हैं, लिहाजा हम उसका नाम एफआरएम एम्प्लॉइज़ रखेंगे और उसके बाद इसको रिक्वायर्ड कंट्रोल्स लगाएंगे। फिर कंट्रोल्स का जो है अप्रोप्रिएट्स हम लोग नाम रखेंगे। फिर उनकी टैब ऑर्डरिंग सेट करेंगे और उसके बाद हम कीबोर्ड नेविगेशन से उसको इनेबल करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग इनपुट वैलिडेशंस परफॉर्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, स्टेप 2 का हम आगाज़ करते हैं। इसमें हम लोग अपना एक नया फॉर्म एडअप करेंगे और अपने रिक्वायर्ड डिज़ाइन के मुताबिक उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। फिर उसकी कोडिंग जैसे जो स्टेप मैंने उसमें डिस्कस किए हैं लेक्चर्स में, वैसे ही हम आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक नया फॉर्म एडअप कर रहे हैं। मैं इस फॉर्म 1 को फ़िलहाल यहाँ से निकाल रहा हूँ और अब मैं अपने रिक्वायर्ड फॉर्म्स के लिए दोबारा से पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक किया। मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से हमारे पास ऐड का ऑप्शन था, वहाँ से न्यू आइटम्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ से मैंने जो है वीएलसी सर्व आइटम्स हैं। अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फॉर्म विंडोज़ फॉर्म है। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आप उसको एक अच्छा सूटेबल एप्रोप्रिएट नेम देंगे। मैं दे रहा हूँ FRIM एम्प्लॉय का इसे नाम दे रहा हूँ और उसके बाद मैंने ऐड पे क्लिक किया। यूँ एक नया फॉर्म बनाकर हमारे पास हमारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एडअप करवा दिया गया। अब मैं इसको डिज़ाइनिंग प्रोसेस करूँगा। इस फॉर्म्स की हमने जैसे डिस्कस किया लेक्चर 2 के अंदर कि किस तरह से हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक नेम है, नेम प्रॉपरली हमने रखा और उसके बाद इसका ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है जो हमें यहाँ पर मौजूद टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करवाता है टाइटल बार पे। अब मैं इसे कुछ लिख रहा हूँ, एम्प्लॉइज़ लिख देता हूँ। अब वो देखिए मेरे पास एम्प्लॉई आ चुका है। यहाँ पे बटन्स हैं, इन बटन्स को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने सिनेरियो के मुताबिक। फ़िलहाल मैं ये मैक्सिमम मिनिमाइज़ का बटन यहाँ से गायब करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स क्या करूँगा, मैक्सिमाइज बॉक्स जो होगा, मेरे पास प्रॉपर्टी ट्रू है, मैं इसे फॉल्स कर दूँगा और इसके बाद मेरे पास ये मिनिमम का हो गया और मैक्सिमम के जो प्रॉपर्टीज़ है उसे भी मैं फॉल्स कर दूँगा। ये दोनों बटन्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि रीसाइजेबल भी ना हो ड्यूरिंग। तो मेरे पास यहाँ पर स्टार्ट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है फॉर्म बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टीज़। ये देखिए साइजेबल है, इसे हम चेंज कर देंगे। और अब मैं इसे बनाना चाहता हूँ फिक्स 3D मॉडल की तरह ये दिखाई दे। और ये देखिए वो 3D मॉडल कितना दिखाई दे रहा है फॉर्म मुझे इस वक्त, और ये साइजेबल नहीं होगा। इसके बाद जो है मैं अपने रिक्वायर्ड कंट्रोल्स यहाँ लगाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये देखिए हमारे पास ये ऑल विंडोज़ फॉर्म्स कंट्रोल आपको उन कंपोनेंट्स को शो करवाएगा, जबकि यहाँ पर कॉमन कंट्रोल दिखाएगा जो मोस्टली यूज़ होते हैं। उनमें लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, रो बॉक्स और इस तरह से चेक बॉक्स है। तो इस तरह के बटन जो कॉमनली ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैं इसको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यूज़ करता हूँ। मैं अब यहाँ से एक और कंट्रोल भी लूँगा जो ग्रुप बॉक्स है हमारे पास एज ए कंटेनर वर्क करता है। यहाँ से ये देखिए टैब कंट्रोल है, स्प्लिट है, ग्रुप बॉक्स है। यहाँ पर दो हैं, पैनल और ग्रुप बॉक्स। आज हम पैनल ग्रुप बॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप बॉक्स जो होता है इसके साथ ऊपर हमारे पास एक लेबल डिफ़ाइन होता है, जबकि पैनल जो होता है वो लेबल डिफ़ाइन नहीं करता। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग यूनानिमसली जो है अपने तमाम कंट्रोल इसके इंटरनली आप एडअप करवाते हैं, उनमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको सेटअप किया और इसके बाद जो है मैं इसको यहाँ सेट कर देते हैं। यहाँ पर अब मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ कुछ लिखूँगा। अब मैंने इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉइज़, ठीक है। इसके बाद आप इसके
दूसरी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसे स्टाइलिश थोड़ा सा बना सकते हैं, जिसमें फाउंट है। फाउंट प्रॉपर्टीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से इसकी, और फाउंड प्रॉपर्टीज़ में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, तो ये मैं मॉडल नंबर 12 यूज़ कर रहा हूँ, 10 है, और इसके बाद जो है मैं इसका फाउंड 11 पे लेके जा रहा हूँ, ये देखिए। और इसके बाद जो है आप इसका 4 कलर भी चेंज कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। अब दूसरे कंट्रोल जो मुझे चाहिए वो है लेबल कंट्रोल्स। मैंने यहाँ से लेबल ड्रॉ किया, ये देखिए लेबल्स की ऑटोमेटिकली टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ वही हो चुकी है जो हमारे इस ग्रुप बॉक्स की थी। और मैंने इसके बाद इस लेबल्स के ऊपर जो है सपोज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आईडी, और ये आईडी आ गई मेरी। यहाँ पे मैं अपनी आईडी शो करवाऊँगा, और इसके बाद मैंने एक और लेबल लिया इसके करस्पॉन्डिंग, ये तो रीड ओनली होगा, और यहाँ पर हमारी वो लेबल 1 2 3 4 5 जो भी है डिस्प्ले होगा। फ़िलहाल मैंने इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को 0 रख दिया। इसके बाद एक और लेबल लिया, इसका जो है मैं जो है नेम दूंगा, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को सेट किया नेम, और ये देखिए मेरे पास नेम आ गया। और उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स को लिया, उठाया मैंने, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बॉक्स को डाल दिया नेम लिखने के लिए। थोड़ा सा मैंने इसको मुनासिब जगह पर प्लेस किया। इसके बाद मैं ये कंट्रोल एस पी स्टूडेंट साथ साथ दबाता रहता हूँ, जिससे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो जाता है। इसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पर जो है पासवर्ड का ऑप्शन देना चाहता हूँ, तो मैंने पासवर्ड लिखा, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने, और ये देखिए ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स नेक्स्ट आ गया। ये हमारे वो कंट्रोल्स हैं, हम अभी प्लेस करते जा रहे हैं। इसके बाद इसकी इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। फ़िलहाल मैं इसके बाद एक और लेबल ले रहा हूँ, मैंने यहाँ रखा लेबल्स को, और इसके भी प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर रहा हूँ। और ये मेरे पास है, उसका लेवल डिफ़ाइन कर देंगे हम इससे, तो ये हमारे पास उसका लेवल आ गया। स्टार्टिंग में हम थोड़े से एट्रीब्यूट्स पे काम करते हैं, ताकि हमारे जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो ज़रा बेहतर हो जाए, और उसके बाद जो है हम लोग फिर थोड़े से बड़े फॉर्म डिज़ाइन करें और उसके एट्रीब्यूट्स को भी बढ़ाया जा सकता है। ये देखिए लेबल ये हमारे पास आ गया। इसके बाद मुझे बटन्स चाहिए, 2 बटन्स मैंने लिया यहाँ से, एक ये आ गया मेरे पास, और इस बटन्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी टेक्स्ट है हमारे पास, जो इसके ऊपर कैप्शन के तौर पर दिखाई देती है, जैसे सेव है। अच्छा क्लास, यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज़ बनाना है वहाँ पे आप % लगाएंगे, और जिस करेक्टर से भी पहले आप % लगाएंगे वो एज आपके ऑल्ट की के साथ शॉर्ट की कम्बिनेशन में एक्सेसिबल के तौर पर यूज़ होगा। अभी देखिए अंडरलाइन हो चुका है एस, यानी आप ऑल्ट एस दबाएंगे तो ये बटन सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद एक और बटन मैं प्लेस कर रहा हूँ, इसकी करस्पॉन्डिंग साथ में जो मेरे पास क्लोज का बटन होगा। कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं मैं दे रहा यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये देखिए क्लोज, और इसके भी सी से पहले मैंने % साइन यूज़ किया हुआ था, शॉर्टकट यहाँ प्रेजेंट हुआ। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पर एक और पिक्चर बॉक्स भी लाना चाहता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर एक अपनी पिक्चर्स भी साथ में दिखा सकूँ एम्प्लॉइज़ की। ये पिक्चर बॉक्स आ गया। अब मैंने पिक्चर बॉक्स भी यहाँ पर सेट कर लिया, यहाँ पर यहाँ मैं अपनी एक छोटी सी पिक्चर दिखाऊँ ताकि थोड़ा अच्छा सा डिज़ाइन हो जाए। तो ये मेरे रिक्वायर्ड कंट्रोल से जो मैंने प्लेस कर दिए। नेक्स्ट हम आहिस्ता आहिस्ता देखते चलेंगे कि यहाँ पर आइकॉन्स कैसे सेट हो सकते हैं एक्सेट्रा। अच्छा, ये अब हमारे रिक्वायर्ड जो है वो कंट्रोल्स प्लेस हो चुके हैं। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में बताया था आपको कि अब हम इन तमाम कंट्रोल्स के अप्रोप्रिएट नेम लिखेंगे। इस जानिब जो लेबल्स हैं ये हमारे रीड ओनली हैं, जस्ट हम टेक्स्ट प्रेजेंट कर रहे हैं और ये कोडिंग में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो लिहाजा इनको नाम रखना ज़रूरी नहीं होगा। आप इस साइड के जो कंट्रोल्स हैं इन्हें आप जो है प्रॉपर नाम दीजिए। अब ये पहले वाला जो है यहाँ पर मैं इसको नाम देने जा रहा हूँ, इसकी अब नेम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ LBLs, और इसका था कि ये हमारे पास क्या होगा एम्प्लॉइज़ ID, इसमें हम लोग प्रेजेंट करेंगे, तो लिहाजा मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट कंट्रोल ये, इसमें मैंने TXT नेम इसको प्रेजेंट किया। इसके बाद जो है इसका नाम जो रखा मैंने TXT पासवर्ड, और इसकी एक और प्रॉपर्टीज़ होती है पासवर्ड करेक्टर, यहाँ होगा पासवर्ड करेक्टर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे मैंने स्टैटिक को प्लेस किया। अब यहाँ पर आप जो भी करेक्टर प्लेस करेंगे वो आपके उस करेक्टर से रन टाइम पे रिप्लेस होकर वहाँ प्रेजेंट होगा। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल्स है।
और यहाँ पे हम लोग एक नेक्स्ट नेम जो है एक लेवल डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास लेवल कम्बो है तो हमने CMP लिखा है इसमें। अच्छा ये देखिए क्लास में इनके नामों से पहले ना TXT वगैरह या LBL और इस तरह से प्रीफिक्सेस लिखता हूँ। ये कोई हार्ड रूल नहीं है बल्कि ये कन्वेंशंस है और इससे हमें कोडिंग में बहुत आसानी रहती है और हमें पता चलता रहता है कि हम लोगों का किस कंट्रोल पे काम कर रहे हैं और किस वो है एक्सेस करने जा रहे हैं। अब देखिए इसको BTN सेव मैंने इसका नाम रख लिया और इसके बाद जो है इसका नाम जो रखा वो BTN क्लोज रख दिया। तो यूँ हमारे पास ये हमने स्टेप को कंप्लीट किया। इनके जो है ना अप्रोप्रिएट नाम लिख दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम उसकी तरफ आते हैं। ये क्लास हमारा स्टेप 4 था जिसमें हमने इनको अप्रोप्रिएट नेम दे दिए हैं और इसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट जो है इसका टैब ऑर्डरिंग सेट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब सबसे पहले देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरा कंट्रोल यहाँ पर आए जब मेरा फॉर्म डिस्प्ले हो तो यहाँ पर आप इसका टैब इंडेक्स जो है 0 कर देंगे, यानी 0 से टैब इंडेक्स को स्टार्ट करना है। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ आए, अब यहाँ इसको 1 कर दूँगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ आए तो अब मैं इसका टैब इंडेक्स 2 सेट कर दूँगा और फिर इसके बाद यहाँ आए इसका टैब इंडेक्स मैं 3 सेट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आए इसका मैं टैब इंडेक्स जो है 4 सेट कर रहा हूँ। अच्छा अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरह से कंट्रोल वर्क करता है। अब मैं program.cs में जा रहा हूँ क्योंकि फॉर्म 1 मैंने वहाँ से ख़त्म कर दिया है तो लिहाजा मुझे यहाँ पर फॉर्म स्टार्टअप फॉर्म का नाम जो है वो चेंज करना होगा। ये मैं अब सेकंड वीक में डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह से हम अपना वो फॉर्म जो सबसे पहले डिस्प्ले करना चाहते हैं वो program.cs के अंदर application.run के अंदर जाके हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। ऑटोमेटिकली वो फॉर्म जो है वो सबसे पहले हमारे पास डिस्प्ले होना स्टार्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने इसको डिबगिंग स्टार्ट कर दी। अब ये हमारे पास इसके एक्सप्रेशंस आती है, देखते हैं हम लोग इस तरह से फॉर्म दिखाई देता है। ये देखिए ये फॉर्म हमारे सामने डिस्प्ले हो चुका है और यहाँ पर हमारा कंट्रोल सेट हुआ है। अब मैं अगर टैब की दबा रहा हूँ तो देखिए मैं पासवर्ड में आ गया, फिर से मैंने टैब की दबाई लेवल में, फिर से मैं सेव पे आ चुका हूँ, फिर से जो है मैं क्लोज पे आया हूँ, फिर से मैंने क्लिक किया तो मैं नेम में दोबारा वापस जा चुका हूँ। तो इस तरह से हम लोग टैब इंडेक्स जो है ना सेट करते हैं अपने फॉर्म्स की। अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा अब सबसे पहले मैं क्लोज बटन की कोडिंग करूँगा। इसमें देखिए अब आपको मैंने बताया था यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला हमारे पास है जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स ऑर्डर में देखते हैं। मैं ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिक्स को यूज़ करता हूँ। और इसके बाद था कि आप प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहते हैं। ये देखिए ये अब इसका ऑर्डर चेंज करना हो आप, ये आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये इस वक्त जो है ना ग्रुप वाइज आ रही हैं हमारे पास। ऐसे करेंगे तो अब ग्रुप वाइज ओपन हो चुके हैं। अब अल्फ़ाबेटिक्स ऑर्डर में अब ये आ गए इवेंट्स। ये हमारे पास इवेंट्स हैं। इवेंट्स वो सिग्निफिकेंट इंडिकेशंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होते हैं। और इसमें क्लिक इवेंट अगर मैं डबल क्लिक इसके ऊपर करूँ यहाँ तो मैं डिफ़ॉल्ट इवेंट इसका जो है वो क्लिक है तो ऑटोमेटिकली मैं क्लिक इवेंट हैंडलर में चला जाऊँगा और मैं वहाँ जाकर इसकी कोडिंग वो है लिखूँगा। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँ तो एक ही बात है, या इसके ऊपर डबल क्लिक कर लूँ तब भी एक ही बात है। इसमें हम लोग फॉर्म को क्लोज करने के लिए दिस सेल्फ रेफरेंसिंग ऑपरेटर है और एक उसका फंक्शन है क्लोज के फंक्शंस को मैं कॉल करूँगा। और इंटेलिजेंस विंडो जो है वो ये देखिए इंटेलिजेंस विंडो आ जाती है हमारे पास। जैसे मैंने डॉट को दबाया तो यहाँ पर ये साइन जो है ये हमारा मेथड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये हमारे प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मैंने क्लोज के मेथड्स को कॉल किया तो अब ये मेथड क्या करेगा, जो मेरा फॉर्म है करंटली इसको डिस्प्ले होगा वो क्लोज हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं। इसको मैंने स्टार्ट लिया। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, एंटर दबाया तो मैं यहाँ टैब दबाया तो मैं नेक्स्ट में आ गया हूँ, यहाँ से फिर यहाँ आया और जब मैंने क्लोज पे क्लिक किया तो देखिए मैं ऑटोमेटिकली मैं उस फॉर्म से बाहर आ गया और मेरा जो है वो फॉर्म क्लोज हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है, हम उस पर मूव करते हैं। कीबोर्ड नेविगेशंस है। देखिए अभी मेरी एप्लीकेशन जो अभी ये फॉर्म चल रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है मेरे राइट डाउन करने के बाद जब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ आ जाऊँ
और यहाँ पर मैं कुछ लिखने के बाद एंटर की प्रेस करूँ तो यहाँ आ जाऊँ, और फिर मैं एंटर की प्रेस करूँ तो यहाँ आ जाऊँ। इसके लिए हम लोग जो है टेक्स्ट बॉक्सेस के की वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से मैं की डाउन को इस्तेमाल करूँगा फ़िलहाल। ये देखिए की डाउन से है, मैंने इस फॉर्म को, क्योंकि यहाँ से मैंने यहाँ आना है तो आपको इसका पता होना चाहिए जिस कंट्रोल पे आप जाना चाहते हैं उसका नाम। तो मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने की डाउन्स को, ये मेरे पास की डाउन, अब मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो मैं उस टेक्स्ट बॉक्स के की डाउन इवेंट में चला गया। और यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से कोडिंग करनी है। इफ़ डॉट जो है, अच्छा यहाँ पर जो है हम लोग जो है देखिए हमारे पास कि हम इफ़, और इसमें हमारे पास देखिए की डाउन में हमारे पास जो है ना की इवेंट्स आर्गुमेंट्स हैं, ई अवेलेबल है। इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है की कोड, ई की कोड प्रॉपर्टीज़ को लिया, और मैंने कहा कि ये कीज़ जो हमारे पास है डॉट, उसके की कोड जो है हमारे पास कौन सा की कोड आपने लगाना है, कीज़ डॉट एंटर। तो मैंने कहा अगर एंटर की प्रेस हो जाती है तब मैं जो है वो नेक्स्ट कंट्रोल में मूव करना चाहता हूँ, और वो है txt पासवर्ड डॉट फोकस, उसका मेथड है। और ये मेथड क्या करता है कि हमें उस कंट्रोल पर हमारा जो है उस फोकस ले जाता है। तो इस तरह हम txt नेक्स्ट एंटर की प्रेस करने पे हम कहाँ मूव कर जाएंगे, txt पासवर्ड में मूव कर जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट मैं यहाँ से अब यहाँ मूव करना चाहता हूँ, तो मैं पासवर्ड के की डाउन की के अंदर जो है इवेंट हैंडलर के अंदर मैं यही कोडिंग इसी तरह से लिखूँगा, और यहाँ पर जस्ट जो है मैं यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, देखिए ये आ गया। अब मैं नेक्स्ट यहाँ जाना चाहता हूँ, वो है हमारे पास CMB लेवल्स, और CMB लेवल्स के बाद जो है मैं नेक्स्ट जो है मूव करना चाहता हूँ इस बटन पे जो सेव का बटन है, लिहाजा मैं यहाँ पर कोडिंग कर रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पर txt btn लिखूँगा, btn सेव पे, ये देखिए btn सेव पे मैं मूव कर गया। बटन्स के ऊपर जो है वो हम लोग कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम या तो टैब इस्तेमाल होती है या शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसे क्लास रन करके देखते हैं क्या हम लोग राइट डाउन करने के बाद एंटर कीज़ पे नेक्स्ट कंट्रोल पे मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भी देखिए क्लास, यहाँ पे मैंने नेम अहमद दिया, एंटर दबाया तो मैं नेक्स्ट पासवर्ड पे आ गया। यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख रहा हूँ, कुछ भी लिखा, उसके बाद एंटर दबाया तो मैं नेक्स्ट लेवल्स पे आ गया। अब यहाँ देखिए इस कम्बो बॉक्स में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम ऑप्शन ऐड करना सीखेंगे आज। और देखिए यहाँ पे भी मैं कुछ लिख के एंटर दबाता हूँ तो मैं नेक्स्ट सेव पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे अगर आप ऑल की को दबा के देखें तो आपके पास CNS सेंटर लाइन होता है, और अगर आप C को दबाते हैं तो आप देखिए आपका शॉर्टकट की से आपका फॉर्म क्या हो गया, क्लोज हो गया। अच्छा, अब हम लोग इस कम्बो बॉक्स के अंदर एडअप करना चाहते हैं, तो मैंने ये प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वो आइटम्स है, और यहाँ पर देखिए आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी कलेक्शंस आ जाएगी। आप इसमें स्ट्रिंग पर लाइन एक आइटम बनता है, यानी आप यहाँ पर जैसे मैंने कहा यहाँ पर एडमिन लिखा हुआ हो और यूज़र है, तो फिर आप देखिए यहाँ पर एडमिन एंड यूज़र्स का हमारे पास क्या होंगे, दो ऑप्शन बन जाएंगे। ये पहला जो हमारे पास उसका आइटम होगा वो एडमिन होगा, और दूसरा आइटम जो होगा वो यूज़र्स का होगा। मैंने ओके कर दिया। अब हम इसको देखते हैं क्या वो दोनों एडअप हो चुके हैं। जी देखिए हमने कुछ नाम लिखा, इसके बाद हमने कुछ पासवर्ड दिया, और यहाँ आए तो दो ऑप्शन आ चुकी हैं, एडमिन और यूज़र्स की। और ये आइटम्स हम कोडिंग से भी एडअप कर सकते हैं, और वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा किस तरह से जो है हम लोग इसको कोडिंग से एडअप कर लेते हैं। इसके बाद आप सेव का है और क्लोज का है। तो अब ये देखिए हमारे पास जो है हम लोगों ने एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया, फॉर्म पर कंट्रोल्स लगाए, उनके मुनासिब नाम रखे, और नाम रखने के बाद उन्हें टैब ऑर्डरिंग पर सेट किया ताकि वो टैब की से इनेबल हो। उसके बाद हम लोगों ने की
कीबोर्ड्स नेविगेशंस को इनेबल किया कि आपकी कुछ तरीके के बाद कीबोर्ड से आप एंटर प्रेस करें तो किस तरह से कंट्रोल्स में मूव करते हैं, या शॉर्टकट की से किसी भी कंट्रोल पर कैसे जाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आज का एक और काम करते हैं, पिक्चर सेटअप करना चाहते हैं। तो ये देखिए पिक्चर जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इमेज है। अब मैंने इस पर क्लिक किया और अब आप देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है कि लोकल रिसोर्सेज आप यूज़ करेंगे या प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल बनाकर यूज़ करेंगे। तो मैं रिसोर्स फाइल बनाऊँगा, इंपोर्ट करवाऊँगा जो भी मेरी पिक्चर है। तो यहाँ पे जेपीजीज जिफ के इमेजेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं यहाँ से अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है मैंने रखे हुए हैं कुछ इमेजेस को मैंने रखा है, उनमें से मैं कोई एक पिक कर रहा हूँ एम्प्लॉइज़ के लिए। पोस्ट मैं ये पिक कर रहा हूँ, तो ये मैंने ऐड कर लिया। अच्छा आप देखिए मेरी एक तस्वीर जो है वो उसमें काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। अच्छा इसमें ये तस्वीर को हम लोग प्रॉपरली किस तरह स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमारी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ अगर देखें साइज मोड, ये नॉर्मल है। इसमें हमारे पास और ऑप्शंस हैं। इसमें से मैं स्ट्रेच इमेज का ऑप्शन यूज़ करूँगा। ये असल में स्टॉप कर लें, डिबगिंग मोड ऑन है, इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पे स्ट्रेच देखिए इमेज ये प्रॉपरली इसके साथ जो है आपके दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। यहाँ पर ये भी आ गया हमारे पास। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखनी है। एक इसकी इमेज प्रॉपर्टी है जो हमारे पास इमेज शो करती है, जो इसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है, उसका पाथ देना है। दूसरा आपने यहाँ पर जो है इसका साइज़ मोड है। साइज़ मोड में आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऑटो साइज़ हो तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर के साइज़ का हो जाएगा, और स्ट्रेच इमेज को आप जितना आपने पिक्चर बॉक्स बनाया उसके मुताबिक उसे स्ट्रेच कर दिया जाएगा। सेंटर इमेज को सेंटर प्लेस कर दिया जाता है। जूम आप उसको मुताबिक उसको जूमिंग सेट कर सकते हैं, आपके बॉक्स के मुताबिक उसको जूम करके दिखाए। अगर वो पिक्चर छोटा होगा तो वो उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली उसको बड़ा करके दिखाए। मैं फ़िलहाल स्ट्रेच को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये स्टेप भी हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हुआ। अच्छा सेकंड लास्ट स्टेप है हमारे पास, जिसमें हमने देखना है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि सेव के बटन पे क्लिक करें तो ये हमारा रिकॉर्ड जो है कोरस्पॉन्डिंग डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि ये मैंडेटरी फील्ड्स क्या हो, ब्लैंक ना हो, खाली ना हो। तो इसके लिए हमें वैलिडेशंस इनपुट को वैलिडेट करना होता है कि जी वो प्रॉपरली हमारे बॉक्सेस फिल हैं या नहीं है। तो वो भी मैंने वीक 2 के अंदर जो है डिस्कस किया है, और उसमें आपको बताया कि किस तरह से हम लोग फील्ड लेवल्स पे या फॉर्म लेवल्स की वैलिडेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्म लेवल्स वैलिडेशंस का इस्तेमाल करूँगा। मैं एक फंक्शन बनाऊँगा और वो मेरा फंक्शंस क्या होगा, इस सेव बटन के क्लिक होने के बाद कॉल होगा और चेक करेगा क्या उसमें प्रॉपरली ये फिलअप हुए हैं या नहीं हुए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं कोडिंग व्यू में जा रहा हूँ, राइट क्लिक किया, व्यू कोड में चला गया, और यहाँ पर मैं जो है तो मैं अब इसमें कोडिंग में जो है यहाँ पर एक फंक्शन डिफ़ाइन करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ जो प्राइवेट मेरा फंक्शंस होगा, और वो जो है बूल टाइप्स को रिटर्न करेगा, और उसका नाम मैंने रखा वैलिडेशन फंक्शंस। और यहाँ पर मैंने जो है कोडिंग करने जा रहा हूँ। इसका नाम वैलिडेट फॉर्म रख देते हैं। वो कीवर्ड एक जैसा आ रहा है तो ये आ गया। इसके बाद जो है हम लोगों ने फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करना है, और उसके साथ हम लोग कंट्रोल ऑब्जेक्ट का एक हम लोग कंट्रोल्स हमारे पास जो कलेक्शंस है इस फॉर्म्स की उसके अच्छा ये इसमें हम लोग कंट्रोल्स का जो है इसके फॉर्म्स के कंट्रोल, यहाँ पर एक मैं सेल्फ रेफरेंसिंग दी स्टार्ट कंट्रोल्स को यूज़ करूँगा। ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर ईच में हमने कंट्रोल्स टाइप या क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया कंट्रोल, और इन दी स्टार्ट कंट्रोल्स है कि 1 बाय 1 जो हमारे कंट्रोल्स होंगे ईच इटरेशंस पर इस कंट्रोल्स के अंदर आकर क्या होंगे
सेव होते रहेंगे और फिर हम उसे वन बाय वन चेक करेंगे क्या ये जो कंट्रोल है इफ़, आगे मैं चेक कर रहा हूँ, यूँ लिख रहा हूँ। अब ये जो हमारा कंट्रोल है, कंट्रोल इज़ क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, मैं टेक्स्ट बॉक्स को चेक करने जा रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स एंड, और फिर क्या है वो जो कंट्रोल है डॉट, उसकी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, वो क्या है इज़ इक्वल टू ब्लैंक यानी खाली है। तब क्या हो, हम लोग यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स लेंगे, मैसेज बॉक्स में हम शो करवाएंगे, ये मैसेज बॉक्स आ गया, प्लीज़ फिल विद एप्रोप्रिएट डेटा या वैल्यूज़ जो भी आप लिखना चाहें, ये आ गया हमारा मैसेज। इसी तरह से अगर हम देखना चाहें ये मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसका मैसेज ये मेथड ये कॉल करना है। इसी तरह से अगर आप देखना चाहेंगे, और इसके बाद अगर एल्स केस आता है कि अगर वो ब्लैंक नहीं है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करेंगे फॉल्स, सॉरी यहाँ पे बल्कि यूँ कर देते हैं, ये आ गया। यहाँ मैसेज के बाद हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हम कंट्रोल्स को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने से यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल था इफ़, अच्छा यहाँ रिटर्न फॉल्स कर दिया, और इस पूरे फंक्शन से बाहर अगर ये प्रॉपरली सही से जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, यहाँ पर मैंने रिटर्न जो है ना वो शुरू कर दिया। अब जो है यहाँ पर अब इस कंट्रोल्स को हम टेक्स्ट बॉक्स के अलावा दूसरे को कंट्रोल्स भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर और का इस्तेमाल करें और साथ में जो है ये और लगाया मैंने, अगर कम्बो बॉक्स भी अगर चेक करना चाहें तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट किया, और अब टेक्स्ट बॉक्स की जगह मैं कम्बो बॉक्स लिख रहा हूँ कि कम्बो बॉक्स कंट्रोल हो, और वो फिर कंट्रोल क्या हो, ब्लैंक हो, तब भी मैसेज आए और वो क्या करे, उसको यही काम करे, फॉल्स रिटर्न हो। और अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, कोई भी ब्लैंक नहीं है, तब क्या होगा, हमारे पास ऑटोमेटिकली हम स्टेटमेंट में जाएंगे और ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो आइए अब हम सेव बटन्स के डबल क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने ये किया इफ़, और यहाँ पे उसी को वैलिडेट फॉर्म जो है उस फंक्शन को कॉल किया, और जब तक ये ट्रू वैल्यूज़ इसके अंदर नहीं आएगी, उस वक्त तक नेक्स्ट जो हम लास्ट स्टेप करने वाले हैं डाटा को सेव करने का, उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और जब ये प्रॉपरली डाटा फिलअप हो चुका होगा तब चलेगा। अब हम इसको ज़रा एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देखते हैं। स्टार्ट पे क्लिक किया, अब ये देखिए ये मेरे पास फॉर्म आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखा और इसके बाद कुछ भी पासवर्ड में डाला फ़िलहाल, बाद ये देखिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा और इस पर अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा है, देखते हैं, थोड़ा सा कोड देख लेते हैं, कहाँ मिस्टेक हो गई है। तो फिर से जाकर देखते हैं, कंट्रोल स्टार्ट, हाँ इसमें देखें ग्रुप बॉक्स हमने क्योंकि इस्तेमाल किया हुआ है, लिहाजा हमें यहाँ पर ग्रुप बॉक्स 1 डॉट कंट्रोल, यानी उस ग्रुप बॉक्स के जो कंट्रोल्स हैं उन्हें यहाँ लिखना होगा, तब ये हमारे पास फंक्शनलिटी इनेबल होगी। अब हम इसको चलाते हैं। बस आप देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मैसेज आया, प्रॉपरली फिलअप करें। अब मैं चाहता हूँ कि जब जो भी टेक्स्ट बॉक्स है तो यहाँ पर पहले से ही सिलेक्टेड हो, ताकि जो है ना यूज़र को क्लिक ना करना पड़े। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंट्रोल है उसका डॉट फोकस फंक्शंस कॉल कर लेंगे,
तो ऑटोमेटिकली उसी कंट्रोल पर वो क्या होगा, हमारा फोकस चला जाएगा। अब देखिए यहाँ क्लिक था, मैंने क्लिक किया तो यहाँ क्लिक आ गया, जो लास्ट इवेंट था अब यहाँ पे सिलेक्ट किया। नेक्स्ट देखते जाएं, यहाँ आ गया। अब आप यहाँ पर सिलेक्शन करिए, नेक्स्ट यहाँ आ गया, ये देखिए, या इसके बाद आप एक्सेप्टेबल है। तो ये वो स्टेप थे जो हमें फॉर्म को डिज़ाइन करने के से लेकर उसके वैलिडेशन तक हमने आज परफॉर्म किए। क्लास अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट मैं आपको लास्ट स्टेप बताऊंगा, जो है हमारा आखिरी स्टेप, जिसमें हम डेटाबेस से कनेक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और अपना सारा डाटा जो है वो डेटाबेस में सेव करेंगे।